प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं, वास्तव में कहानी है, लेकिन सत्य के आधार पर किसी ने काल्पनिक और एक मजेदार कहानी बताई है और ये बताने की कोशिश की है कि हम संसार को जितना हमें लुभाता है और हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ यही है और मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ये काल्पनिक कहानी बताती है कि कितना कुछ संसार में जो हम सोचते हैं वो उपयोगी है, वो कई बार व्यर्थ है ना। विशेषकर पैसे की भूख में, प्यास में लोग बहुत कुछ अपने जीवन के मूल्यों को, वैल्यूज को त्याग देते हैं, है ना। तो इस कहानी में एक बुजुर्ग मियाँ बीबी थे और दोनों का एक्सीडेंट में एक साथ देहांत हो जाता है। और जब देहांत हो जाते हैं, दोनों स्वर्ग के द्वार पर खड़े हुए पाए जाते हैं और स्वर्ग का द्वार का जो दरवाजा है वो एक बहुत बड़ा मोती है और वो मोती का द्वार हमेशा खुला रहता है। एक ही मोती होता है, इतना बड़ा मोती। और वहां पर एक परमेश्वर का दास जिसका नाम पतरस था, वो लोगों को आमंत्रित करता है स्वर्ग में, जो स्वर्ग के लिए योग्य ठहरे, है ना। क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का काफी बड़ा दास था, तो इसलिए वो लोगों को वेलकम करता है स्वर्गीय महलों में, स्वर्गीय नगर में। और जो बुजुर्ग थे, जो आदमी था, और उसने उस मकान को देखा जो उसको स्वर्ग में मिला और वो उसे ताज्जुब हो गया। इतना सुंदर मकान, इतना अद्भुत, इतना परफेक्ट। तो उसने भाई पतरस से पूछा कि इस मकान में रहने के लिए एक रात की चार्ज क्या है। तो पतरस भाई ने कहा, नहीं, ये तो स्वर्ग है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ये आपके लिए है, परमेश्वर ने तैयार किया है। क्योंकि कोई अच्छा होटल पश्चिमी देशों में वो 150, 200, 125 ऐसे डॉलर का होता है, यानी 6, 7, 8, 9 हज़ार रुपये पर नाइट के एक अच्छा कमरा होता है। तो उसको लगा कि यहाँ पर भी पैसे लगते होंगे, लेकिन उसने कहा, नहीं, ये तो आपके लिए है, सब कुछ मुफ्त है। फिर वो जब अंदर गए तो पतरस भाई ने उनको डाइनिंग रूम दिखाया और मेज पर बहुत खाना लगा हुआ था, अद्भुत खाना, बहुत टेस्टी। और इसको देखकर भी वो आदमी बहुत ही अचंभित हो गया और पूछने लगा कि खाने का रेट क्या है एक टाइम का। पतरस भाई ने कहा, अरे आप भूल जाते हो, आप स्वर्ग में हो, इस सारा प्रबंध परमेश्वर ने आपके लिए किया है, मुफ्त है। और फिर पतरस ने वहीं बालकनी से उसको सामने का मैदान दिखाया, पूरा हरा मैदान था, बहुत सुंदर। और ये आदमी, हमेशा इसकी इच्छा होती थी कि जब मैं जिंदा था पृथ्वी पर तो मैं गोल्फ खेला करूं। और गोल्फ में अच्छे अच्छे जो क्लब होते हैं उसकी मेंबरशिप फी बहुत महंगी होती है, कुछ $75,000 होती है, कुछ $1,00,000 होती है। तो इसलिए शायद वो कभी गोल्फ खेल नहीं पाया। तो उसको लगा ये गोल्फ कोर्स है, गोल्फ का एक मैदान है। पूछा कि कितनी फीस है इसकी। उसने बोला, कोई फीस नहीं है, याद दिलाता हूँ, ये स्वर्ग है,
आपके लिए सब कुछ मुफ्त है। और तब वो आदमी अपनी बीवी को कहता है, अरे भाग्यवान, अगर तुम मुझे रोज चोकर की टिक्कियां ना खिलाती तो हम यहां पर 10 साल पहले पहुंच जाते। इसका अर्थ क्या था? ये ऐसा मालूम होता कि पश्चिमी देश का जोड़ा था, मियां बीवी थे, और ये लोग अपना जो ब्रेकफास्ट है वो खैर हमारे देश में भी होता है, बहुत भारी खाते थे, है ना। कुछ लोग जैसे यहाँ पे पराठे दबाते जाते हैं, तो वैसे वहां पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा बटर और जैम और मीठी केक्स और बेकन और फ्राइड एग्स, इन सब से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ती है, और आदमी फिर इन सब से ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर का बीमार बन जाता है और जल्दी मर जाता है। लेकिन जो संभल जाते हैं वो अपने ब्रेकफास्ट पे कंट्रोल करते हैं, और उसको ब्रैंड मफिन्स कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चोकर की टिक्कियां। तो बस चोकर की टिक्कियां और चाय या कॉफी, उसमें भी बहुत हल्का सा दूध डाल के, उसको 2% का दूध कहते हैं, ताकि कोई भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने ना पाए। तो उसका ये कहना था, अगर हम ये ना खाते और जो हमारा नॉर्मल खाना मजेदार रीति से खाते तो जल्दी मरते और इन जगह पर हम जल्दी पहुंच जाते, है ना। खैर, ये तो मैंने जैसे बताया, खाना पीना रहना ये पृथ्वी की बातें हैं, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस पर विश्वास करने वालों के लिए स्थान, स्वर्गीय स्थान की प्रतिज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय में ये बात कही है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। बाइबल कहती है, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा क्या कुछ परमेश्वर ने उनके लिए तैयार कर रखा है जो उससे प्रेम रखते हैं। तो कौन उस स्वर्ग के द्वार में प्रवेश कर सकता है? वही जिन्होंने नया जन्म पाया है, उद्धार पाया है, पापों की क्षमा पाई है। प्रभु यीशु ने एक बहुत धार्मिक व्यक्ति से, जो बहुत अच्छा व्यक्ति था, सच्चा था, ईमानदार था, धर्मगुरु था, शिक्षक था, उसको कहा, यदि तू नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नया जीवन अवश्य है, जो सच्चा पापों से पश्चाताप के द्वारा शुरू होता है। और मैं आपको वर्णन उस स्वर्गीय नगर का जो बाइबल में लिखा है, पहली कहानी तो जैसे मैंने बताया एक काल्पनिक कहानी है, एक मजेदार कहानी है, लेकिन सत्य पर आधारित है। लेकिन अब मैं जो वचन में सत्य लिखा है वो ही वैसे का वैसे पढ़ के आपको बता रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 आयत। और 12 फाटक 12 मोतियों के थे, एक एक फाटक या दरवाजा एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। सड़क चोखे सोने की थी। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उसको मेमना क्यों कहा गया वो मैं थोड़ी ही देर में बताऊंगा। और उस नगर में सूरज और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है।
और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का उपहार उसमें लाएंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर पिता और मेमना उसका मंदिर है। मेमना वहां का दीपक है। सूरज और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं है। और वो मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो एक मेमने की तरह हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया, चुपचाप रहा और बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए। उसने अपना पवित्र लहू बहाया ताकि हमारे पाप धुल सके जब हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं। ना केवल ये, वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मारा गया, एक गुफा कब्र में दफनाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, मृत्यु के डंक को तोड़ा। अगर कोई मृत्युंजय है तो प्रभु यीशु मसीह है। सच्चा और जीवित परमेश्वर यही है। और जो सच्चे पश्चाताप करके प्रभु यीशु को दिल में अपनाएगा, वो भयानक नरक के दंड से बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा किए हुए स्वर्गीय स्थान और उस नगर में प्रवेश करेगा। आने वाले दिन भयानक है। हम उसके चिन्ह देखते हैं आज, है ना। 7 साल का भयानक महाक्लेश संसार पर आने वाला है। इसलिए मनुष्य आने वाले प्रकोप से भागे। कहां भागे? प्रभु यीशु के चरणों पर, विश्वास से, अपने खामोशी में, अपने दिल की गहराई में प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और उससे एक पवित्र जीवन की सामर्थ्य मांगे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।